तो जिसको खाना ज्यादा खाने से अथवा मुंह कड़वा कड़वा लगता है तो वो मलेरिया नहीं है, मुंह कड़वा कड़वा है तो ये शरीर पचाता नहीं, उससे ज्यादा खाया है। थोड़ा हल्का खा लो या बंद कर दो, एक दो दिन खाना अपने आप ठीक हो जाएगा। पे खाना बंद करने की अपेक्षा 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत, बाप रे बाप, भक्ति का, आरोग्य का, पुण्यों का, सदगति का, मुक्ति का, ईश्वर की प्रसन्नता का अगर एक ही शब्द में कोई सुनना चाहे, एकादशी का व्रत। ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज ने उसकी महिमा गाई। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने उसकी महिमा गाई, युधिष्ठिर महाराज ने गाई और भगवान वेद व्यास ने एकादशी के व्रत की महिमा गाई। एक बार वेद व्यास जी को, एक बार कृष्ण को प्रार्थना किया युधिष्ठिर ने कि एकादशी के व्रत का महात्म्य आपके मुंह से सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा कि संत बसले, व्यास जी जैसे महान संत बैठे और मैं क्या बोलता हूं, संत की वाणी सुनेंगे तुम और हम पवित्र होंगे। व्यास जी ने एकादशी व्रत की महिमा बताई और जो एकादशी व्रत नहीं करता वो लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन भी नहीं जी सकता और शांति, भक्ति और मुक्ति तो उससे दूर रहता है और नीच योनियों में जाता है। वो मनुष्य होकर अपने लिए मुसीबत का खड्डा खोदता है। इस प्रकार एकादशी न रखने से कितना कितना नुकसान होता है। और एकादशी के दिन चावल खाने से तो एक एक कीड़ा खाने का पाप होता है, एक एक चावल। और उसका साइंटिफिक भी हमने सत्संग में बताया कि एकादशी के दिन चावल स्वास्थ्य के लिए, धार्मिक शास्त्रों ने तो मना किया है लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से भी एकादशी के दिन चावल खाना हानिकारक है। तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना से व्यास जी ने एकादशी की महिमा जब वर्णन किया तो भीम के रुंवाटे खड़े हो गए कि जो एकादशी व्रत नहीं करता वो नीच योनियों को पाता है और वो दूसरे जन्म में कुछ नहीं पाता है, मूर्ख है। तो भीम उठ के बीच में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो व्यास जी का नजर गया, बोले भीम तुम्हारे मन में कोई सवाल है क्या? उसीलिए खड़े हो गए। बोले हाँ महाराज, आज्ञा दो तो मैं पूछता हूँ। बोले बोलो। ले महाराज, मेरी माँ कुंता महारानी तो एकादशी का व्रत करती है, अर्जुन भैया भी करते हैं और युधिष्ठिर महाराज भी करते हैं, नकुल सहदेव भैया भी करते, लेकिन मैं एक हूं भीम, मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे शरीर में वृक अग्नि है। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, फिर दोपहर को थाल भर के भोजन कर लूँ और बाद में कोई बोल दे कि अब बाकी का एकादशी कर दो, तो मैं नहीं कर सकता। मेरा तो वृक अग्नि ऐसी है, जहर को पचा दे ऐसी अग्नि पेट में है। तो व्यास जी जरा तेवड़ बदली, नाराज हुए कि बेटा भीम पांडव व्यास जी के ही पुत्र है, इसकी कथा तुमने नहीं सुनिए तो हाथ ऊपर करो। व्यास जी के ही पुत्र हैं पांडव, पौत्र। हाँ, मैं बताता हूं। बेटा भीम, अगर तुम अपने को दूसरे जन्म में कुत्ता, घोड़ा, गधा, रीछ, सिंह, हाथी, पेटू जानवर बनाने से बचाना चाहते तो एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। पेट पालू कीड़ा जैसे नाली में ही पड़ा रहता है, ऐसे ही 34 दिन खाना अपना भाग्य को और अपने भविष्य को खतरे में डालना है। कुछ भी करो, वृक अग्नि हो चाहे कुछ भी हो, 10 को संकल्प करो कि कल एकादशी में उपवास करूंगा, भगवान नारायण मेरी मदद करेंगे। एकादशी पाप नाशिनी है, पितरों को सदगति देती है, भगवान को प्रसन्न करती है, आयु आरोग्य बुद्धि देती है और मनोवांछित फल को पाने के लिए एकादशी के व्रत की बराबरी कौन कर सकता है। इतना जो कुछ कहना था भीम को कहा। तो वृक अग्नि जिस भीम के शरीर में, ऐसे भीम ने भी एकादशी रखी, तो आप भी एकादशी रखेंगे
तो मुझे प्रसन्नता होगी और आपको लाभ होगा। कल अम्ल का एकादशी है, आज दसम है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा कि फागुन मास की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है। हे मधुसूदन, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है अम्ल एकादशी। इसका बड़ा सुखदायी इतिहास है। भगवान नारायण सृष्टि के आदि में जो परब्रह्म परमात्मा फिर नारायण ने अपने मुंह से जब पहली बार, मनुष्य नहीं थूकता है, ऐसे भगवान नारायण ने फेंका, वो चमचमाता चंद्रमा की नाई धरती पर गिरा। और वो नारायण का संकल्प करो कि सृष्टि की वनस्पति जगत की आदि कहो, वो पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ आमले का। उस वृक्ष का दर्शन करके देवता लोग आनंदित होने लगे। और ये क्या है, कैसा है, इतना फल लगे, इतना ये क्या है, धरती पे पहली बार वृक्ष देखा। तो आकाशवाणी हुई कि आश्चर्य ना करो, ये अम्ल वृक्ष है, इसके स्मरण से मनुष्यों को गौदान का फल होगा, इसके स्पर्श से 2 गौदान करने का फल होगा, और इसके नीचे व्रत उपवास करके जब ध्यान करेगा तो अनंत फल होगा। ये वृद्ध को जवान बनाने वाला होगा और भगवान नारायण की भक्ति और देवत्व हृदय में जागृत करने वाला आंवला होगा। अब ये आंवला उस समय उसकी महिमा थी ऐसा नहीं, अभी भी महिमा है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, कुटिया में, मेरा मन नहीं लगता था वहां का हवामान में। फिर मैंने आंवले के वृक्ष लगाए, तो अब मैं वहां जाता हूं तो 1 दिन के बदले 10 दिन रह लेता हूं। ऐसा सात्विक प्रभाव, ऐसा वाइब्रेशन उसके होते। और यहाँ के लोगों को तो मौका मिल जाए तो आंवले का रस लेके शरीर में लगा दे और सिर में भी लगा दे 10-15 मिनट। जो गर्मी है, पित्त है, वो आंवला चूस लेगा और सिर पे लगाएगा तो सिर के बालों की जड़ें मजबूत होगी और बाल खरेंगे नहीं और जल्दी काले, वो सफेद नहीं होंगे। यहाँ के आदमियों को पित्त की तकलीफ है तो जुआन जुआन को भी टाल के बाल गिर जाते, पित्त के प्रकोप है। यहाँ बहुत ज्यादा है पित्त की तकलीफ वाले। देखो सिर नंगा नंगा ज्यादा लोगों का। एक तो सिर ढकना, धूप से बचाना पक्का समझो। जो अपने सिर को धूप में घुमाता है वो अपने आप का भयंकर दुश्मन है। बूढ़ा जल्दी होगा, बहरा जल्दी होगा, आंखें जल्दी कमजोर होगी, कान जल्दी कमजोर होंगे, नाक जल्दी कमजोर होगा और जरा जरा बात में गुस्से वाला होगा। इसीलिए नमक, मिर्च और धूप संयम करो। धूप से तो पूर्णतया बचो, नमक और मिर्च कम करो। और आंवला शरीर को भी लगा सकते, सिर को भी लगाए। आंवले का मुरब्बा बनाकर भोजन में खा सकते। आंवले, सूखे आंवले का पाउडर रख लिया घर में। फिर जिनको भूख कम लगती है अथवा बुढ़ापा है, कमजोरी है, तो 1 चम्मच आंवले का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगा दिया 1-2 घंटा पहले। फिर उसको अच्छी तरह से गर्म करके, जैसे चाय गर्म करते उससे भी थोड़ा ज्यादा गर्म करके, पानी घट कम हो जाए, 1 कप हो जाए, फिर उसमें मिश्री मिला दे। और भूख कम लगती तो थोड़ा सा सौंठ मिला दे। अदरक मिलाएगा तो पित्त करेगी, सौंठ पित्त नहीं करेगी, शीतल है। चुस्की लेके पिए, बल भी आएगा, भूख भी लगेगी।
एकादशी को भी कर सकते, उपवास में भी आंवला ले सकते। उपवास के दिन में सिंगदाना, साबूदाना, वो साबूदाना देखो कैसे बनता है, ओ हो जहाँ बनते, जहाँ उसके फल कंद होते, फिर वो पड़े पड़े सड़ते, फिर उनमें तक कितने कीड़े खदबद करते, सफेद कीड़े, सब मशीन में डालते और फिर धड़ 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 गोल गोल साबूदाना मिलते। साबूदाना नको, पेप्सी, आइसक्रीम, हड्डियों का तेल पड़े, हड्डियों के पाउडर का मसाला पड़े, ऐसा आइसक्रीम या पेप्सी वेप्सी नको। व्रत उपवास में दही, लस्सी नहीं, नींबू का शरबत, सफरचंद, अंगूर, किशमिश, द्राक्ष, आंवला, च्यवनप्राश, ये अच्छा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं कि फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी अमल की एकादशी है। और राजा मानधाता ने वशिष्ठ महाराज को पूछा था और वशिष्ठ महाराज ने मानधाता को बताया। वो कथा भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मैं तुमको बताता हूं कि ये अमल की एकादशी भगवान नारायण का कृपा प्रसाद से वनस्पति जात में पहला आंवले का वृक्ष, और ये आंवले का वृक्ष अमल की एकादशी के दिन प्रगटा था। और फिर इस आंवले का तो इतना गुण है, और इस आंवले का वृक्ष का चिंतन करने से इतना फायदा, उसको स्पर्श करने से 2 गौदान करने का फायदा, उसका आंवले का उपयोग करने खाने से 3 गौदान करने का फल होता है। और आंवले का रस शरीर को लगा के स्नान करना पित्त का शामक है। मुल्तानी मिट्टी से शरीर को स्नान करना पित्त का शामक है। धूप में नहीं घूमना, और जिसकी आंखें जलती है तो कटोरी में पानी भर लो, मुंह में थोड़ा रख के आंखें जरा पानी में डुबो और आंखों को बंद करो, खोलो, इससे भी पित्त का प्रकोप निकलेगा। और गर्मी के दिनों में 2 बार स्नान कर ले, इससे भी फायदा होगा। मधुर खुराक पित्त शामक होता है, कषाय खुराक पित्त शामक होता है। तो अपने भोजन में अदरक की जगह पर सौंठ पित्त शामक, अदरक सौंठ का वो अदरक पित्त करेगी, गर्मी से बचना। और फिर भी कहीं ज्यादा पित्त या तकलीफ है तो दायां नाक बंद करके बाएं से श्वास लिया और दाएं से निकाला 3-4 बार, ज्यादा नहीं, उससे भी गर्मी कम होता है। अगर सर्दी लग गया तो दाएं नाक से सांस लिया, रोका, गुरु मंत्र जपा, बाएं से निकाला 5-6 बार, कैसा भी सर्दी बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। रात्रि को 1.25 लीटर पानी रख दो तांबे के बर्तन में, अथवा किसी भी, तांबा हो तो अच्छा है। फिर सुबह वो पानी पी लो तो शरीर में जो पित्त है या और दोष है वो भी निकल जाएगा। सुबह थोड़ा हरड़े अथवा त्रिफला फाक के वो पानी पी लो तो शरीर में पेट में जो गड़बड़ी है या पित्त है वो सब निकल जाएगा, पेट साफ है। और महिलाओं को मासिक धर्म में तकलीफ होती है, किसी को गर्भधानी खराब है, ट्यूब खराब है, फलाना ऑपरेशन, काई न को काई करे छे। 1.25 लीटर पानी पियो, 8 दिन में स्त्री संबंधी गोप्य रोग सब भाग जाएंगे, कब्जियत की बीमारी भाग जाएगी। और रोज पीते रहना, मैं तो रोज पीता हूँ 1.25 लीटर पानी, आज तो 1.5 लीटर पिया होगा। ज्यादा खा लिया और शरीर भारी है तो फिर उपवास और पानी, अजीर्ण में पानी औषध है। तो एकादशी का व्रत करने से पाप ताप रोग मिटते हैं। मानधाता राजा ने अपना मंगल करने के लिए वशिष्ठ महाराज से एकादशी के व्रत की महिमा सुनी थी, और भगवान कृष्ण के श्रीमुख से युधिष्ठिर ने एकादशी की महिमा सुनी।
ये पितरों का कल्याण करने वाली है और एकादशी व्रत करने वाले को आयु आरोग्य और पुष्टि देने वाली है। और एकादशी की रात्रि को मौन रहे, जागरण रहे, कीर्तन करे। तुकाराम महाराज भी एकादशी करते। एकनाथ महाराज ने तो एकादशी की महिमा बहुत लिखा है, बहुत गाया है।